हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को आज हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज गणतंत्र दिवस है और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खास दिन है। हमारे लिए ही नहीं, पूरे देशवासियों के लिए। और आज के दिन को हम लोग बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। हमारे दिल्ली में बहुत सुंदर झांकियाँ निकल रही है। आप लोग इसको दूरदर्शन किसी भी टीवी चैनल पर देख सकते हैं, सभी जगह लाइव है। आज का ये कार्यक्रम देख रहा हूँ मैं, सभी जगह लाइव हूँ। मैं भी सुबह में देख ही रहा था। फिर झंडोत्तोलन के बाद मैं आप लोग को सोचा एक मैसेज दे दूँ। तो बच्चों, लोकतंत्र का आज पर्व है और आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था और आज ही के दिन से भारत एक लोकतांत्रिक देश बन गया था। आज का दिन और लेकिन साल जो था हमारा वो 1950 था। भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। जैसा कि आप लोग सभी को जानते हैं, और 26 जनवरी 19 गणतंत्र दिवस पर हमने अपने चैनल पर काफ़ी सारे आप लोग को ऐसे लिख कर दिए हैं और स्पीच दिए हैं जो आप अपने पेरेंट्स को, क्लासमेट को सुना सकते हैं। और तो इस पर गणतंत्र दिवस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे चैनल पर है, जो आप उसको जा कर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। कल जो आपको क्लास में भी हम करवाए थे, और आज तो पूरा क्लास बंद है। आप लोग धूमधाम से सेलिब्रेट कीजिए फेस्टिवल को। अब घर में या कहीं पापा मम्मी के साथ घूमने भी जा सकते हैं। अब बच्चों, एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, गणतंत्र का मतलब क्या होता है। तो देखिए, गणतंत्र का पर्यायवाची शब्द होता है लोकतंत्र। ठीक है, गणतंत्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? लोकतंत्र। लोक मतलब क्या हो गया? आदमी, तंत्र मतलब राज्य। ठीक है, तो लोकतंत्र में क्या होता है कि हम ही लोग के बीच के कोई एक प्रतिनिधि चुने जाएंगे और जो क्या करेंगे, हम पे राज करेंगे। जैसे अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी हम ही लोग के जैसे आदमी हैं। ठीक है, उनका आप लोग सुने भी होंगे, खास करके फेमस हुआ था ये लाइन कि वो चाय बेचते थे पहले। तो चाय बेचते बेचते वो प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, तो वो हम ही लोग के बीच के थे, एक काम कर रहे थे अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए, अपने पेरेंट्स के काम में हाथ बटाते थे, और आज वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो कल हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए और ये गणतंत्र दिवस को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। और एक बात, ये हमारा 73वां गणतंत्र दिवस है। मीन्स कि गणतंत्र दिवस मनाते मनाते हम लोग का ये 73वां साल है और 73वां साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस बार काफ़ी सारे दिल्ली में देख रहा हूँ मैं, झांकियाँ निकल रही हैं। आप लोग भी अपने टीवी चैनल पर उसको देखिए अच्छे से, और काफ़ी आज एंजॉय कीजिए। आज पढ़ाई लिखाई की टेंशन छोड़ दीजिए। लेकिन मैं रात लाइव में 9:15 में जो मैं डेली यूट्यूब पर आता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर के, तो वो मैं आज भी आऊँगा और आप लोग को प्रैक्टिस करवाऊंगा। 9:15 वाली क्लास हमेशा चलती रहेगी। ऐसे ही कोई मीन्स की इमरजेंसी होती है तो क्लास बंद रहेगी, नहीं तो लगातार क्लास चलती रहेगी 9:15 में। आप सभी को आइए। दूसरी बात, आज मैं सभी उन अभिभावकों के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ जो अभिभावक मीन्स कि अपने बच्चों को अभी जैसे स्कूल बंद है तो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। स्कूल भेजने में काफ़ी सारी परेशानियां हो रही है, उनके पास साधन नहीं है, या जो भी प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम तो सभी के साथ है कुछ ना कुछ। तो मैं उन अभिभावकों को कहना चाहूँगा कि आज के समय में अब बहाना नहीं चलेगा। आज के समय में समय बिल्कुल बदल चुका है। और पिछले आप देख लीजिए, कोरोना जब से आया है हमारे देश में, तब से समय कितना बदल गया है। तो बहानेबाजी छोड़िए, और बच्चे को भी मैं बोल रहा हूँ कि बहाना अब नहीं चलेगा, और पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स भी बहाना करते हैं। छोटे बच्चों को पढ़ाने में, मान लीजिए अंडर 10 के बच्चे हैं, तो वो पेरेंट्स के सपोर्ट से ही पढ़ते हैं। पेरेंट्स अगर उनको कहना छोड़ दें तो 90 नहीं, हज़ारों बच्चे में मात्र 2-3 बच्चे ऐसे होते हैं, ये मेरा अपना अनुभव कर रहा हूँ मैं, 10 साल 11 साल का, कि हज़ारों में 2-3-4 ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने मन से पढ़ाई लिखाई करते हैं। बाकी सभी बच्चे पेरेंट्स के पुशिंग पर ही पढ़ते हैं। पेरेंट्स अगर उनको बोलना छोड़ दे तो पढ़ना बच्चे नहीं पसंद करेंगे, और नहीं अपने मन से करते। उनका ध्यान खेल कूद, बहुत सारी चीज़ें हो गई है। जैसे आजकल हम लोग के टाइम में उतना एंटरटेनमेंट का साधन नहीं था, लेकिन आज के समय बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साधन हो गए हैं। जैसे आपके घर में मोबाइल है, अब जैसे 2 पर्सन है तो घर में 2 मोबाइल, स्मार्टफोन तो कॉमन हो गया है, मैक्सिमम के पास हो गया है। टीवी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है,
बहुत सारी चीज़, तो बच्चों का उसमें इंगेजमेंट हो जाता है, जिस कारण से बच्चे पढ़ाई से मतलब कि ध्यान नहीं देते हैं। तो आप लोगों को पढ़ाना है। दूसरी बात है कि जिनको लग रहा है ऐसा कि हम नहीं मतलब कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो और जो लग रहा है उनको भी कि बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप हमसे जुड़कर, आप हमारा एक यूट्यूब चैनल है, आपको मैं नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लर्न विद एन नोबल, ठीक है, आप देख लीजिए ऊपर स्क्रीन पर, लर्न विद एन नोबल। उसमें आप जुड़कर वहाँ पर अपने बच्चों को डेली प्रैक्टिस करवा सकते हैं क्वेश्चन का। जैसे बच्चे पढ़ाई तो बहुत सभी जगह कर ही रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रहा, तो जिससे क्या हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, थ्योरी बहुत सारी चीज़ें जो याद नहीं रहती हैं, तो बच्चे का ब्रेन वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो जिसके लिए हमने डेली रात में 9:15 में यूट्यूब पर क्लास रखा है। 9:15 में मैं लाइव आता हूँ खुद, और मैं 15 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, और आपका 30 मिनट, ज़्यादा नहीं 30 मिनट मैं लाइव में आपको रहकर आंसर देना है अपने क्वेश्चन का, और आंसर दे करके आप इसको अपने बच्चों को बूस्टअप कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों का रिवीजन हो सकता है, बच्चों का ब्रेन बूस्टअप हो सकता है, बच्चों का ब्रेन का एक्सरसाइज हो सकता है, जिस चीज़ से आप समझ जाएं, ठीक है। अगर उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है मान लीजिए, तो आपको लिख लेना है कॉपी में, लास्ट में मैं उसका आंसर ही बताता हूँ, तो आपको आंसर समझ लेना है और उसको याद करना है। और देखिए मैं ऐसी क्वेश्चन लेकर आता हूँ, एक बात और भी बता दूँ कि 3 से लेकर के 10 तक के अंदर का क्वेश्चन होता है, बेसिक क्वेश्चन होता है जो जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं कंपटीशन का भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा कुछ दिनों के बाद, जिससे कि आप कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं। कंपटीशन में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, मैं उसको भी लेकर आऊँगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। अब मेरा कहने का मतलब यही है कि अब आप लोग बहाना मत कीजिए, सारी डिजिटलाइजेशन हो गई है। हमारे यहाँ तो बुक भी डिजिटलाइज है, ठीक है। हमारे यहाँ बुक लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बुक भी डिजिटलाइज है। तो आप सारी चीज़ आप हमसे, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर आपको स्टडी मटेरियल की भी ज़रूरत हो तो आप हमसे ले सकते हैं, कुछ हम दे सकते हैं आपको। और उसका कोई ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग है, बहुत मिनिमम कॉस्ट पर है। हम लोग बहुत मिनिमम कॉस्ट पे काम कर रहे हैं। तो आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए और मीन्स कि मस्त रहिए। पर आज फेस्टिवल का डे है, आज आप सेलिब्रेट कीजिए और अपने बच्चों को पढ़ाइए ज़रूर, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई से जरूर जुड़िए। जो अभिभावक अभी मान लीजिए कि देखिए बहुत सारे अभिभावक अब एक्टिव हो चुके हैं, पहले वाली बात नहीं रही। फर्स्ट ईयर कुछ अभिभावक नहीं थे, लेकिन अब बहुत सारे अभिभावक एक्टिव हो गए हैं, और बहुत कम ही अभिभावक बचे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई मतलब कि बहानेबाजी कर रहे हैं, या तो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, या तो कुछ भी जो भी कुछ हो। तो अब वो सब छोड़िए, अब जो जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहिए। आप लोग जैसे अभी 3 साल गुजार चुके हैं, और बच्चों को पढ़ाई लिखाई से अब जोड़िए। पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इसका नहीं तो आपको रिजल्ट मीन्स कि 10 साल बाद पता चलेगा। 10 साल बाद देखिए, अभी तो मैं पेपर देख रहा था एक दिन, तो एक पेपर में एक लाइन लिखा हुआ था कि आने वाले मतलब कि हम लोग के पास कम दिमाग वाली जनरेशन आने वाली है। अगर बच्चे स्कूल नहीं गए अब, और बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं किए, या तो बच्चे पढ़ाई लिखाई से नहीं जुड़े, बच्चे टीचर के संपर्क में नहीं रहे, तो आने वाले समय में कम दिमाग वाली मतलब हम लोग के पास जनरेशन होगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मीन्स कि आप लोग इसको सीरियस होइए। और अब ऐसे कहने वाली बात नहीं है, ये बात आज से 2 साल पहले थी। अब तो बहुत सारे अभिभावक सीरियस हो गए हैं और अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बच्चे कंटिन्यू भी है। हमारे यहाँ भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, पहले नहीं चल रही थी, अब लगातार 1 साल से चल रही है, और बहुत से अभिभावक जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। और हमने एक अपने यहाँ के बच्चों के लिए भी, और प्लस मैंने बाहर के बच्चों के लिए भी, मैंने जो बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके पास मीन्स की कुछ प्रॉब्लम है, तो वो भी हमारे चैनल से जुड़ करके आप उनको, बहुत सारे इस पर वीडियोस है, आप उसको देख करके पढ़ के समझ सकते हैं। और अब जैसे कि यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियो, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ खास क्या, हमारे यहाँ खास ये है कि आप जो भी सब्जेक्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे ना, तो जैसे कि मान लीजिए आप एरिया पढ़ रहे हैं, एरिया आपका कंप्लीट हो गया, आप बढ़िया से उसको समझ गए, पढ़ लिए, तो एरिया चैप्टर पे प्रॉब्लम अपने बुक से बनाएंगे। आप क्वेश्चन शेयर करके हमसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको टाइम दे दूंगा, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा, ये तो मैं आपको लैब में आके बता दूंगा। या और तो और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने का हमारे पास वर्कशीट है, जो वर्कशीट हम आपके बच्चों के साथ शेयर कर लेंगे, आपके व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर देंगे, जिससे कि आप अपने बच्चों से ज़्यादा क्वेश्चन बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो अगर बच्चे आपके करना चाह रहे हैं और आप उसे करवाना चाह रहे हैं, तो अब बहानेबाजी नहीं चलेगी। चलिए, पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।